Good morning, students. Today I am going to prepare the video, the second part of bank reconciliation statement. As we have discussed all basic terms related with bank reconciliation statements and the situations when we need to prepare a bank reconciliation statement. Now, in this video, I will try to solve a question. Through that, I will explain and I will try to get the concept to you guys. तो चलिए शुरू करते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का पार्ट 2। तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं चाहता हूं कि एक बार जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिन फैक्ट्स पे बात किया था उनका एक छोटा सा रिकैप हो जाए। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वी हैव टू मेक अ स्टेटमेंट विच विल रिमूव द मिसमैच बिटवीन द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक और कैश बुक के बैलेंस में जो मिसमैच आ रहा है उसका रीज़न फाइंड आउट करना बैंक रिकॉन्सिलेशन का मेन पर्पस होता है। इन दोनों में से कोई एक बैलेंस हमें दिया रहेगा, दूसरे बैलेंस की तरफ हमें जाना है। हमें जो भी ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं उनके इफेक्ट को कंसिडर करते हुए दूसरे बैलेंस तक पहुंचना होता है। द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन नॉट गिवन बैलेंस विल बी अप्लाइड ऑन द गिवन वन। ये एक ऐसा रूल है जिससे हम लोग आसानी से बैंक रिकॉन्सिलेशन बना सकते हैं। मान लीजिए हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है और हमें पासबुक का बैलेंस फाइंड करना है अपने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। तो हम लोग जितने भी ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं उन ट्रांजेक्शन्स का इम्पैक्ट हमारे पासबुक पर जो भी पड़ेगा वही इम्पैक्ट हम लोग अपने कैश बुक के बैलेंस के साथ करने वाले हैं, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस दिया गया है, पासबुक का बैलेंस हमें लास्ट में लेके आना, ढूंढ के लाना है। तो हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन दिया गया है उसका जो भी इफेक्ट पड़ने वाला है, मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से हमारा पासबुक बढ़ने वाला है तो हम लोग कैश बुक को क्या करेंगे, उतना बढ़ा देंगे। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन दिया गया इसकी वजह से हमारा पासबुक का बैलेंस घटने वाला है तो हम लोग कैश बुक को उतने बैलेंस से घटा देंगे ताकि हम लोग पासबुक के बैलेंस तक पहुंच जाए। इस बात को भी इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि जिस बैलेंस को ढूंढना है हम उसे सही बैलेंस मान लेते हैं और अपने जो दिए गए बैलेंस को लेकर हम लोग वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। अक्सर दो तरीके का मिस्टेक देखने को मिलते हैं हमें इसमें। पहला मिस्टेक्स ड्यू टू टाइम गैप, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सब कुछ सही है लेकिन अभी पैसा, क्योंकि बैंक का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा लेंदी होता है, तो उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में टाइम लगता है और उस टाइम गैप, अगर उस टाइम के बीच में ही अगर कभी हम लोगों ने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया तो हमें डिफरेंसेस दिखेंगे। तो उन डिफरेंसेस को हम लोग मिस्टेक्स ड्यू टू टाइम गैप की मान के चलेंगे। और दूसरा होता है एरर इन रिकॉर्डिंग। कोई गलती हो गई है बैंक से या हमारे कैशियर से, उसने रिकॉर्डिंग में कोई मिस्टेक कर दिया है तो उस मिस्टेक को भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो ये दो तरीके के मिस्टेक हमें ज़्यादातर मिलते हैं देखने के लिए। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ श्री कृष्ण एज ऑन March 31, 2017। कुछ हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, कुछ ट्रांजेक्शन दिए गए हैं जिनके आधार पे हमें BRS बनाना है। इसमें हमें जो पहला जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो दिया गया हमारा बैलेंस, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि ये पासबुक का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था, इफ़ नो सच इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड देन वी विल कंसीडर द गिवन बैलेंस इज फेवरेबल बैलेंस। तो पासबुक का कौन सा बैलेंस फेवरेबल होता है, तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल माना जाएगा। सेकेंड एंट्री, बैंक कलेक्टेड अ चेक ऑफ, so this is the question on which we are going to prepare BRS. So let's start. First transaction, first information, balance as per passbook is 10,000 दिया गया है तो हम लोग इसको फेवरेबल बैलेंस के कॉलम में लिखेंगे। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, एज नथिंग इज स्पेसिफाइड वी विल कंसिडर द बैलेंस एज फेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। Second, bank collected a check of 500 on behalf of Sri Krishan
but wrongly credited it to Sri Kishan account. कृष्ण का चेक बैंक ने गलती से किशन के अकाउंट में डाल दिया। मतलब कृष्ण को यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था, लेकिन कृष्ण क्रेडिट नहीं हुआ। तो जो बैंक में जब चेक जमा किया होगा कृष्ण ने, तो उसने अपनी पासबुक में तो बढ़ा लिया होगा, तो पासबुक तो बढ़ गया, लेकिन हमारा कैशबुक तो बढ़ गया, लेकिन बैंक ने एंट्री वो किसी और के खाते में कर दी, जिसकी वजह से हमारा 500 का पासबुक डाउन हो गया। तो 500 पासबुक डाउन हुआ, मतलब कैशबुक हमारा बढ़ गया। तो कैशबुक अगर बढ़ रहा है तो कैशबुक पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है इस ट्रांजेक्शन का, हमारा कैशबुक बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बैंक जो पासबुक हमारा है, जो पासबुक का जो बैलेंस है, उसको भी हम लोग 500 से बढ़ा देंगे। The credit balance of 1500 as on the passbook was recorded in the debit balance. क्रेडिट बैलेंस पासबुक का डेबिट बैलेंस में लिख दिया गया। पासबुक का credit balance of 1500 as on the passbook was recorded in the debit balance. क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक का मतलब हुआ फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस का मतलब हुआ कि बैंक में कृष्ण के अकाउंट में 1500 रुपये जमा है, 1500 रुपये बचे हुए हैं। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक शोज द बैलेंस विच द फर्म हैज़ इन द अकाउंट बट मिस्टेक मेक्स इट एन ओवरड्राफ्ट। लेकिन पासबुक में जो मिस्टेक हुआ, जो गलती हुई रिकॉर्डिंग में, वो क्या हुई, ये 1500 का जो मेरे पास बैलेंस रुपया पड़ा हुआ था, वो 1500 रुपया उन लोगों ने कर्ज के रूप में दिखा दिया। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कर्ज, मतलब बैंक में खाते में जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा पैसे निकाल दिए गए। तो 1500 मेरे में प्लस था और उन लोगों ने 1500 मेरा माइनस कर दिया। तो इस 1500 इस मिस्टेक को कंपेंसेट करने के लिए तो हमें कितने अमाउंट से जोड़ना है, घटाना पड़ेगा, पहले तो ये जानना ज़रूरी है। तो 1500 रुपया अगर हम पहले, तो मुझे 1500 रुपया डेबिट का ख़त्म करना है, फिर 1500 रुपया उसमें क्रेडिट में और जोड़ना है, मतलब कुल मिला के 3000 रुपये का एडजस्टमेंट करना है हमें। इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा कैशबुक जो है वो क्या हो जाएगा भाई, कैशबुक में तो रियल एंट्री है, क्रेडिट बैलेंस 1500 का दिखाएगा, हमने मान लिया कि कैशबुक सही है, तो कैशबुक में तो 1500 रुपये का दिखा रहा है, तो कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस कितना होगा, 3000 का डिफरेंस आ जाएगा और कैशबुक हमारा ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए वो 3000 वो ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए वो इंक्रीजिंग इफेक्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे अपने पासबुक के बैलेंस पे। तो हम लोग इसमें 3000 रुपये जोड़ देंगे। फिर अगली एंट्री है, अगली ट्रांजैक्शन है दैट द पेमेंट ऑफ चेक ऑफ 350 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। पेमेंट किया और हमने 350 रुपये का जो एक पेमेंट था उसको 2 बार बैंक ने पासबुक में एंट्री हो गई। कैशबुक में तो एक ही बार हुआ होगा, तो कैशबुक में पेमेंट है तो उससे हमारा कैशबुक और पासबुक दोनों कम होना चाहिए, लेकिन पासबुक ज़्यादा कम हो रहा है क्योंकि वो 350 की नहीं, वो 700 रुपये का पेमेंट दिखा रहा है। 2 बार 350 मतलब 700 रुपये का पेमेंट, और ये 700 रुपये का पेमेंट, जो 700 रुपये का पेमेंट है वो हमें, ये हमारे कैशबुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, तो 350 रुपये का, क्योंकि 350 रुपये तो रियल पेमेंट है, वो तो कैशबुक में भी है, लेकिन बाकी जो गलती से जो एक 350 रुपया हुआ है उसका पेमेंट नहीं है, जिसकी वजह से हमारा 350 रुपये का हमारा कैशबुक बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो हम लोग पासबुक को भी क्या करेंगे, उतने से बढ़ा देंगे। फिर आते हैं, बैंक रिकॉर्डेड अ कैशबुक डिपॉजिट ऑफ 1589 एज 1598। पैसा डिपॉजिट किया, उसमें
कैशबुक ने बोला मैंने 1589 डिपॉजिट किया और बैंक ने मिस्टेक से क्या कर दिया 1598 जमा कर दिया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया और कैशबुक का बैलेंस घट गया। तो कैशबुक का बैलेंस जो कि सही बैलेंस है, उस बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे, कैशबुक का बैलेंस हमारा कम हो जाएगा क्योंकि वो तो रियल है। यहाँ पे तो हम लोगों ने मिस्टेक से 9 रुपये ज़्यादा बढ़ा दिया, तो इसे 9 रुपये से पासबुक को भी हम लोग क्या करेंगे, पासबुक को भी हम लोग 9 रुपये से कम कर देंगे। तो एक्सेस क्रेडिटेड फॉर कैश डिपॉजिट। विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट बाई 100। अंडर कास्ट, ये वर्ड भी आपको ओवर कास्टेड, अंडर कास्टेड मिलेगा, अक्सर आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। तो विड्रॉल ऑफ पासबुक, पासबुक का वो कॉलम जिसमें हम लोग विड्रॉल दिखाते हैं, जिसमें हम लोग कैश, अगर कोई आपका कस्टमर हमारा बैंक का, मान लो मैं बैंक हूँ, मेरा कस्टमर विड्रॉ कर रहा है, तो उस कॉलम में हम लोग विड्रॉल दिखाते हैं। उस विड्रॉल में हम लोगों ने 100 रुपये ज़्यादा दिखा दिया, मतलब मैंने 100 रुपये ज़्यादा विड्रॉल दिखा दिया। तो अगर मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये है तो 100 रुपये ज़्यादा, और मैंने 1,000 रुपये निकाले और इन्होंने 100 रुपये ज़्यादा दिखा दिया, 1100 रुपये दिखा दिया, तो मेरे अकाउंट में कितने रुपये बचेंगे, 8,900 रुपये। जबकि हमारे कैशबुक के अकाउंट में कितना रुपये बचेगा, सॉरी अंडर कास्ट कर दिया 100 रुपया। तो कैशबुक के अकाउंट, पासबुक में अगर हमारे पास 10 रुपया बैलेंस है, 10,000 रुपये है, और मैंने 1,000 रुपया निकाला है, लेकिन बैंक ने सिर्फ 900 रुपये की एंट्री की है, तो पासबुक मेरा बढ़ जाएगा 100 रुपये से और कैशबुक घट जाएगा। तो पासबुक को हम लोग यहाँ पे घटाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें याद है वो रूल कि हम लोग वही इफेक्ट यहाँ पे पासबुक के बैलेंस के साथ करेंगे जो इफेक्ट कैशबुक के बैलेंस के पे पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि कैशबुक का बैलेंस नहीं दिया हुआ है और पासबुक का बैलेंस हमें दिया हुआ है। हम ये मान के चलते हैं कि जो बैलेंस नहीं दिया हुआ है वो सही है, जो बैलेंस दिया हुआ है वो उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने पासबुक के बैलेंस को 100 रुपया घटा दिया। फिर द पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ चेक ऑफ 1000 डिपॉजिटेड बाई श्री किशन ने जमा किया और पासबुक ने क्रेडिट बैलेंस किसको दिखा दिया, श्री कृष्ण को। जो पहली मिस्टेक की थी वही मिस्टेक यहाँ फिर से हो गई, तो पासबुक ने दिखा दिया उसको 1,000 रुपया एक्स्ट्रा जमा दिखा दिया, तो पासबुक का बैलेंस 1,000 से बढ़ जाएगा। जबकि कैशबुक में तो ऐसी कोई एंट्री है नहीं, मैंने जमा ही नहीं किया, तो मैं क्यों बढ़ाऊंगा उसको। पासबुक में मैंने ऐसी कोई भी एंट्री नहीं की जिसकी वजह से हमारा वो 1,000 रुपये से हमारा कैशबुक कम हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग पासबुक को भी यहाँ पे 1,000 रुपये से कम करते हैं। डिक्रीजिंग इफेक्ट है तो हम लोग ये डिक्रीजिंग इफेक्ट अपने पासबुक के बैलेंस पर भी लगाते हैं। एंड द लास्ट, सारे ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट अंडू करने के बाद हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, हम लोग पहुँचेंगे अपने कैशबुक के बैलेंस पे, जो कि एक बैलेंसिंग फिगर होगा, जो कि इस क्वेश्चन में आ रहा है 12,741। सो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी चैप्टर है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड स्टार्ट डूइंग न्यूमेरिकल्स। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन निकालिए अपनी किताब से, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जहाँ फंसते हैं आप, जहाँ अटकते हैं, वहाँ मुझसे बात कीजिए। कन्फ्यूजन जहाँ भी हो, टू द पॉइंट, एक पॉइंट डिसाइड कीजिए कि कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है, फिर वो पॉइंट मुझे बताइए। और प्रॉब्लम्स, अब ढेर सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं अब हमें सॉल्व करने के लिए अकाउंट्स में, तो गेट रेडी फॉर द हार्ड वर्क। हमारा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आधे घंटे या 40 मिनट या 1 घंटे से कम ले, तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, थोड़े लेंदी होते हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। यू गाइज आर नॉट गिविंग मी एनी फीडबैक। डोंट फील शाई इन गिविंग फीडबैक, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं, उनको आप लोग ये वीडियोस फॉरवर्ड कीजिए एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब द चैनल। And you guys also keep watching the videos which I am preparing for you only. So guys, for the time being,
Thank you and all the best.